वाइट एवरीवन, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। भाई लोग, नेक्स्ट संडे होने वाला है यूएफसी 323 का इवेंट, जो कि इस साल यूएफसी का आखिरी नंबर इवेंट होने वाला है। और इसके मेन कार्ड पे हमको ये 5 फाइट देखने को मिलेंगी। सबसे पहले लाइट हेवीवेट डिवीजन में यान ब्लाहोविच वर्सेस बुग्दान गुस्कॉफ की फाइट हमको देखने को मिलेगी। फिर वेंटमवेट डिवीजन में हेनरी सूडो फाइट करेंगे पेटन टाल्बट से। फिर फ्लाईवेट डिवीजन में ब्रैंडन मरीनो फाइट कर रहे हैं तात्सुरो टायरा से। को मेन इवेंट में हमको देखने को मिलेगा अल्हांड्रे पेंटोजा वर्सेस जोशुआ वैन का फाइट फॉर द अनडिस्प्यूटेड फ्लाईवेट चैंपियनशिप। और मेन इवेंट में मेराब डवालिशविली अपनी बैंटमवेट टाइटल डिफेंड करेंगे एक रीमैच में अगेंस्ट पीटर यान। देखो यार, अब इस कार्ड को मैं स्टैक तो नहीं बोल सकता, बट अच्छी फाइट्स हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस भी कार्ड से हमें कम उम्मीदें होती हैं, वो कार्ड में कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस निकल के आती हैं कि भाई वो एकदम माहौल बना देती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस कार्ड में भी ऐसी कुछ परफॉर्मेंस निकल के आए कि 2026 तक जो है एकदम माहौल बना के रखे। तो आइए फिर एक एक करके इन सारी फाइट्स के ऊपर नज़र डालते हैं और अपनी फाइनल प्रेडिक्शन भी देने की कोशिश करते हैं। तो मेन कार्ड की शुरुआत होगी लाइट हेवीवेट डिवीजन की फाइट से, यान ब्लाहोविच वर्सेस बोग्दान गुस्कॉफ। अब जब मैं ब्लाहोविच को देखता हूं तो फॉर्मर चैंपियन रह चुके हैं इस डिवीजन के, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन कंपैरिजन टू गुस्कॉफ। सॉलिड पावर कैरी करते हैं अपने हैंड्स में, एंड उनका जो ब्रह्मास्त्र है वो है उनकी लेग किक्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट अभी वो 42 साल के हो चुके हैं एंड 2 फाइट की लूजिंग स्ट्रिक पर है एंड कंप्लीटली आउट ऑफ मोमेंटम है। बट यही मोमेंटम इस टाइम पे गुस्कॉफ के पास है, क्योंकि 4 फाइट की विनिंग स्ट्रिक पर है और अपने पिछले चारों ओपोनेंट को फिनिश करके फाइट जीता है। और लगभग 10 साल छोटे हैं इस टाइम पे गुस्कॉफ यान ब्लाहोविच से, तो जो यूथ एडवांटेज है वो भी कहीं ना कहीं गुस्कॉफ के पास ही है। लेकिन अगर यान ब्लाहोविच को यहाँ पे फाइट जीतना है तो उनको अर्ली राउंड में ही लो लेग किक्स थ्रो करनी पड़ेंगी, जिससे वो गुस्कॉफ का पेस बिगाड़ दें। और एक बार गुस्कॉफ का पेस बिगड़ गया तो फिर टेक डाउन पे टेक डाउन करके या फिर क्लिंच में फंसा के गुस्कॉफ को वो उनकी सारी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं और लेटर राउंड्स पे फाइट को लेके जा सकते हैं और वहाँ अपनी एक्सपीरियंस की बदौलत जो है ये फाइट में एक अच्छी डिसीजन विक्ट्री निकाल सकते हैं। बट क्या आज के टाइम पे यान ब्लाहोविच ये सब कर सकते हैं? मैं नहीं मानता। मुझे लगता है जो अर्ली प्रेशर होगा गुस्कॉफ का वो बहुत ज़्यादा होगा यान ब्लाहोविच के लिए। और गुस्कॉफ तो भाई सीधा इस फाइट को ब्रॉल बनाने वाला है, वो अर्ली राउंड में ही जो है नॉकआउट चेस करेगा और मुझे लगता है कि वो नॉकआउट कर देंगे यान ब्लाहोविच को। हर एक फाइटर का टाइम होता है और मुझे लगता है कि यान ब्लाहोविच का टाइम अब जा चुका है। इसलिए दो यान ब्लाहोविच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर इन द लाइट हेवीवेट डिवीजन। मैं फिर भी इस फाइट के अंदर गुस्कॉफ को पिक करूंगा। मुझे लगता है कि अब ये गुस्कॉफ का टाइम आने वाला है और यहाँ पे अगर वो एक नॉकआउट निकालते हैं तो अपने आप को एक लेजिट कंटेंडर की तरह एस्टैब्लिश कर लेंगे लाइट हेवीवेट डिवीजन में। तो मेरा इस फाइट के लिए पिक होगा बोग्दान गुस्कॉफ। दूसरी फाइट होने वाली है बैंटमवेट डिवीजन में हेनरी सूडो वर्सेस पेटन टाल्बट की, एंड ये हेनरी सूडो की रिटायरमेंट फाइट होने वाली है। एंड मैं आशा करता हूँ कि फाइनली इस बार रिटायरमेंट ले ही ले सूडो। हेनरी सूडो इकलौता ऐसा इंसान है जिसने अपने करियर की लंका खुद ही लगाई है। आई मीन, जब उनको फाइट करना चाहिए था तब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, और जब रिटायरमेंट एंजॉय करना था उस टाइम पे वापस से आके फाइट पे फाइट करे जा रहे हैं। पूरे लेगेसी की माँ की आंख करके रख दी है इस बंदे ने। ये बंदा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके साथ यूएफसी का 2 डिवीजन चैंपियन है, और ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान है जिसके पास ये अचीवमेंट है। फिर भी इनकी आज कोई इज्जत नहीं करता और ना ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की कॉन्वर्सेशन में इनका कोई नाम लेता है। आज के टाइम पे देखो तो 3 फाइट की लूजिंग स्ट्रिक पे हैं हेनरी सूडो, और मेराब और सॉन्ग याडोंग ने जिस तरीके से जलील करके हराया था उसके बाद तो भाई वापस आना ही नहीं चाहिए था इनको। बट फिर भी ये वापस आ रहे हैं फाइट करने, और इसका प्राइमरी रीज़न यही है कि इनको जो है एक जीत के साथ रिटायरमेंट लेना है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इस बार तो भाई जीत ही जाए हेनरी सूडो। और हेनरी सूडो के हिसाब से पेटन टाल्बट जो है इस चीज़ के लिए एकदम सही बंदा है, क्योंकि उसकी रेसलिंग एकदम जीरो है और लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी है। स्ट्राइकिंग अच्छा करता है, बस स्ट्राइकिंग डिफेंस में होल है। तो हेनरी का गेम प्लान एकदम सिंपल रहेगा कि एक रेसलिंग हैवी गेम प्लान लेके आओ और एक अच्छी डोमिनेंट डिसीजन विक्ट्री लेके चले जाओ। बट पेटन टाल्बट को मैं जब देखता हूँ तो एक यंग हंग्री कंटेंडर है, तो अगर नॉकआउट वॉकआउट कर दिया तो जो बची कच्ची इज्जत है हेनरी सूडो की वो भी कहीं ना चली जाए। बट आई थिंक कि सूडो की चिन काफ़ी अच्छी है और फाइट आईक्यू भी उनका हाई लेवल का है। तो मुझे लगता है कि सूडो इस फाइट में एक अच्छी डोमिनेंट डिसीजन विक्ट्री निकाल सकते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कि हेनरी सूडो ये फाइट जीत रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि हेनरी भाई इस फाइट के बाद एटलीस्ट आप रिटायरमेंट ले ही लीजिए प्लीज़। तीसरी फाइट की तरफ बढ़ते हैं, ब्रैंडन मरीनो वर्सेस तात्सुरो टायरा। फ्लाईवेट डिवीजन की ये फाइट है और मेरे लिए इस फाइटिंग कार्ड की सबसे ज़्यादा हार्ड टू प्रेडिक्ट फाइट है ये। मोरिनो इज ए टफ गाय यार, फॉर्मर 2 टाइम चैंपियन ऑफ दिस डिवीजन, मोर एक्सपीरियंस दैन हिज ओपोनेंट, वॉल्यूम स्ट्राइकर है, स्क्रैम्बलिंग भी कमाल का करता है और हमेशा क्राउड के लिए एक अच्छा शो पुट ऑन करता है। बट जब मैं टायरा को देखता हूँ तो एकदम सॉलिड ग्रैपलर है और वो तो भाई ग्राउंड पे लेके जाएगा फाइट को, और उसके आर्सेनल में काफ़ी चोक्स हैं जिससे वो झटपट फाइट को फिनिश कर देगा ग्राउंड पे। एंड ही इज़ ओनली 25 यार, और उसके एज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फाइटिंग आईक्यू है उसके पास और एकदम काम एंड कंपोज रहता है प्रेशर सिचुएशन में। देखो यार, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मेरा आ रहा है टायरा पर, बट आई विल स्टिल गो विथ मरीनो इन दिस वन, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर टायरा के पास जो स्ट्राइकिंग होती वो और थोड़ा स्लिक होती
तो मैं टायरा को पिक कर लेता, क्योंकि मोरिनो की जो स्ट्राइकिंग डिफेंस है वो एकदम बकवास लगती है मुझे, एंड ही टेक्स अ लॉट ऑफ इट। तो अगर टायरा की स्ट्राइकिंग और थोड़ा इंप्रूव होती तो मैं टायरा को ही पिक करता, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब टू टेक मरीनो टू द ग्राउंड एंड फिनिश हिम देयर। सो मेरा प्रेडिक्शन होगा ब्रंटन मरीनो इन दिस वन। बट अगर टायरा ये फाइट जीत जाता है तो मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होने वाला। And now comes the co-main event, Alejandro Pantoja versus Joshua Van for the flyweight championship. Pantoja अपनी टाइटल 5th टाइम डिफेंड करने उतर रहे हैं एंड ही इज स्टिल मोस्ट अंडररेटेड चैंपियन इन द यूएफसी। आई मीन आज भी बहुत सारे लोग पैंटोजा को रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं। डिमिट्रियस जॉनसन के बाद अगर फ्लाईवेट डिवीजन को किसी ने इस तरीके से डोमिनेट किया है तो वो नाम पैंटोजा का ही है। बट क्या इस फाइट के अंदर वो डोमिनेशन खत्म होने वाला है? देखो यार, जोशुआ वैन को मैं एक लेजिट थ्रेट मानता हूँ पैंटोजा के थ्रोन के लिए, बिकॉज जब मैं जोशुआ वैन को देखता हूँ ना तो बंदा सिर्फ 24 साल का है एंड वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट कर रहा है। वॉल्यूम स्ट्राइकर है एंड हमेशा हाई आउटपुट निकालता है अपनी स्ट्राइकिंग से। फास्ट है, एक्सप्लोसिव है, 5 राउंड का कार्डियो है एंड स्टामिना भी काफ़ी बढ़िया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक इलीट लेवल का टेक डाउन डिफेंस है उसके पास, जो कि बहुत जरूरी है अगेंस्ट अ फाइटर लाइक अलेजांड्रो पैंटोजा। बट जो दिक्कत है वो है हाई लेवल ग्रैपलिंग की कमी, एंड पैंटोजा नोज इट। वो अपनी एड़ी चोड़ी का दम लगा देगा टू टेक वैन इनटू द ग्राउंड। अगर डायरेक्ट टेक डाउन नहीं हो पाया तो वो क्लिंच पे लेके जाएगा एंड वहाँ से बॉडी लॉक करके ग्राउंड ट्रांजिशन करेगा। एंड वंस फाइट गो टू द ग्राउंड देन इट्स पैंटोजास वर्ल्ड। ही विल टेक नो टाइम इन टेकिंग वैन्स बैक एंड चोक हिम आउट देयर। देखो यार, जब तक पैंटोजा की ग्राउंड गेम को ना आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे देन सिर्फ स्ट्राइकिंग के दम पे उसको हराना मुश्किल है। स्पेशली जिस लेवल की चैंपियनशिप एक्सपीरियंस एंड हाई फाइट आईक्यू है पैंटोजा के पास, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। सो आई विल गो विथ पैंटोजा इन दिस वन। बट मैं इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि वैन कैन नॉक आउट पैंटोजा एंड शॉक द वर्ल्ड। एंड जोशुआ वैन डेफिनेटली एक फ्यूचर चैंपियन है, बट इट्स जस्ट टू अर्ली एंड अभी पैंटोजा का टाइम तो डेफिनेटली खत्म नहीं हुआ। तो को मेन इवेंट के लिए जो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन होगा वो होगा एंड स्टिल अलेजांड्रो पैंटोजा। एंड फाइनली बात करते हैं मेन इवेंट की। मिराब डवालिश्विली अपनी बेंटरवेट टाइटल डिफेंड कर रहे हैं एक रीमैच में अगेंस्ट पीटर यान। एंड मिराब एज ए चैंपियन चौथी बार फाइट कर रहे हैं 2025 में। एंड अगर यहाँ पे वो अपनी टाइटल डिफेंड कर लेते हैं तो वो यूएफसी हिस्ट्री के पहले ऐसे चैंपियन बन जाएंगे जिसने एक साल के अंदर 4 सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस किया हो। मिराब तो ऑलरेडी बेंटमवेट के गोट हैं एंड डिवीजन को ऑलमोस्ट साफ ही कर दिया है। बट क्या पीटर यान उनको रोक पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। स्टाइलिस्टिकली अगर मैं देखूँ तो मिराब इज़ ए नाइटमेयर फॉर पीटर यान। और पहले फाइट के कंपैरिजन में ये फाइट कैसे डिफरेंट जाएगी वो मेरे समझ नहीं आ रही। एंड नो डाउट कि पीटर यान हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट सिंस इस लास्ट फाइट अगेंस्ट मिराब, बट मुझे लगता है कि मिराब इम्प्रूव मच मोर। एंड देखो यार, पीटर यान के लिए 3 राउंड के कंपैरिजन में 5 राउंड की फाइट में ज़्यादा अच्छी मानता हूँ, बिकॉज वी ऑल नो ही इज़ अ स्लो स्टार्टर। वो पहले राउंड में डाटा लोड करेंगे, सेकेंड राउंड में उसको एनालाइज करेंगे, थर्ड राउंड में उसको इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे। सो 5 राउंड की फाइट डेफिनेटली एक एडवांटेज है पीटर यान के लिए, बट नॉट अगेंस्ट मिराब डवालिश्विली। बिकॉज मिराब तो स्ट्राइकिंग भी टेक डाउन सेट करने के लिए ही करेगा एंड पहले राउंड से ही रिलेंटलेस प्रेशर के साथ टेक डाउन पे टेक डाउन करेगा। एंड ये सेम चीज़ वो 5 राउंड तक करता रहेगा। एंड स्लो होने का तो भाई सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज मिराब के पास गिफ्टेड कार्डियो है, ही इज़ अ मशीन। एंड तो भाई उसको रोकना तो इम्पॉसिबल होगा लेटर राउंड्स में भी। बट मिराब की जो वीकनेस है वो है उसकी स्ट्राइकिंग डिफेंस, उसमें मुझे आज भी होल्स नज़र आते हैं। बट वही है कि आज तक किसी ने भी उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया। तो क्या पीटर यान कर पाएंगे, ये एक मतलब सवाल है। देखो यार, पीटर यान के पास टूल्स तो है। आई मीन ही इज़ अ वेरी टेक्निकल स्ट्राइकर, उसके जो शार्प कॉम्बोज हैं एंड ही इज़ वेरी गुड एट काउंटर स्ट्राइकिंग। तो वो एक्चुअली मिराब को प्रॉब्लम दे सकता है। उसको बस पहले राउंड से ही इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मिराब के टेक डाउन को रोकते हुए। बट ये जो गेम प्लान है वो एकदम ही डिफरेंट गेम प्लान है नॉर्मली जो पीटर यान का गेम प्लान होता है उससे। तो बट इफ़ यू वांट टू बीट मिराब डवालिश्विली यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू सरप्राइज हिम। And Mirab is a special fighter, yaar. And if you want to beat a special fighter, you have to do something extraordinary. And with all that being said, मैं still convinced नहीं हूँ कि पीटर यान ये कर पाएंगे, because मिराब has a very high level of fight IQ and वो एक इस तरीके की रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग हेवी गेम प्लान लेके उतरेंगे कि पीटर यान के पास उसका जवाब ही नहीं होगा। एंड मुझे लगता है कि पीटर यान कभी मिराब के पेस को बीट ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपना गेम प्लान तो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएगा पूरे 5 राउंड के अंदर। एंड मिराब डवालिश्विली अपने रिलेंटलेस प्रेशर एंड पेस से पूरे फाइट को कंट्रोल करेंगे एंड एक डोमिनेंट डिसीजन विक्ट्री निकालेंगे पीटर यान के अगेंस्ट में। सो माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर द मेन इवेंट इज़ मिराब डवालिश्विली। मुझे लगता है कि मिराब जो है यहाँ पे पीटर यान को बीट करके द ग्रेटेस्ट बैंटमवेट ऑफ ऑल टाइम फाइनली बन जाएंगे।
सो या दिस इज़ इट। मेन कार्ड की पांचों फाइट को हमने डिटेल में एनालाइज भी कर लिया और अपनी फाइनल प्रेडिक्शन भी दे दी। एक बार फिर से मैं अपनी प्रेडिक्शन दोहरा देता हूँ। मेन कार्ड की पहली फाइट यान ब्लॉविच वर्सेस बोग्दान गुस्कॉव में मैंने बोग्दान गुस्कॉव को पिक किया है। फिर बेंटमवेट डिवीजन में हेनरी सुहुडो वर्सेस पेटन टैल्बर्ट की फाइट में मैंने हेनरी सुहुडो को पिक किया। फिर फ्लाईवेट डिवीजन में टात्सुरो टायरा वर्सेस ब्रैंडन मरीनो में मैंने ब्रैंडन मरीनो को पिक किया। को मेन इवेंट में अल्हांड्रे पैंटोजा वर्सेस जोशुआ वैन में मैंने अल्हांड्रे पैंटोजा को पिक किया है। और मेन इवेंट में मिराब डॉलिशविली वर्सेस पीटर यान में मैंने मिराब डॉलिशविली को पिक किया है। ये मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है। आप अपनी फाइनल प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर लिख के जाना। मैं चाहता हूं कि भाई आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप चाहे लाइक ना करें, आप चाहे सब्सक्राइब ना करें, बट कमेंट इज़ अ मस्ट। मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यही सोल पर्पस है मेरा ये चैनल क्रिएट करने का। आप अगर अपना ओपिनियन कमेंट में लिख के जाएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। एंड उसके साथ अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम ये साल खत्म होने से पहले पहले 50 सब्सक्राइबर का मार्क अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो वी विल गोना अचीव इट। हो सकता है इसी वीडियो के बाद ही हमारी 50 सब्सक्राइबर हो जाए। तो यार दैट इज़ इट फॉर टुडे और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।